देखो कल एरिया अंडर द कर्व में हमने बेसिक थोड़ा सा लिखा था ना, उसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन पहले रिवाइज भी करा देता हूँ सब, ठीक है ना। जो जो भी हमने कल पढ़ा था उसमें कुछ चीज़ें जो नई हैं वापस उसको हम फिर से लिख लेंगे बेसिक में। एक तो डिस्टेंस फार्मूला जो अभी इस क्वेश्चन के दौरान हमने देखा, ठीक है। फिर 2 पॉइंट अगर दिए हैं तो लाइन की इक्वेशन लिखना आता है तुम लोगों को? 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं आपको तो क्या आप लाइन बना सकते हैं? लाइन की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन बना सकते हैं? बताता हूँ अभी, देखो लिखो वापस से हेडिंग लिखो बेसिक, ठीक है। अब आप लोग जो लिख चुके हैं, जो पॉइंट हो चुके हैं उनको मत लिखना, जो नए पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं उनको लिखते चलना, ठीक है ना। देखो हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे इनिशियली, तो बेसिक में कल के दिन बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे ना हमने, तो एक बार फिर से रिवाइज करें जो काम के। y बराबर x का ग्राफ कैसा होगा? एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होती हुई। कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। एंगल कैसा बनेगा? पॉजिटिव, है ना, एक्यूट एंगल बनाती हुई 45 डिग्री का। कोई दिक्कत इसमें नहीं। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। नंबर सेकेंड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, याद है ओरिजिन से पास होता होगा। कल मैंने बताया था ओरिजिन से कौन कौन से कर्व पास होते हैं? जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर ये बात नहीं ध्यान रहती है तो आप इसको पास करा लो ओरिजिन से, दोनों तरफ एक्स और वाई की जगह 0 0 रख लो। क्या LHS बराबर RHS आ रहा है? तो पास होगा ओरिजिन से, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने शायद सर्कल के बारे में, y बराबर रूट एक्स भी था एक कहीं पे रास्ते में, है ना। ये अगर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम जब जरूरत पड़ेगी तब पैराबोला बना सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। याद रह जाए तो अच्छा है। फिर एक्स क्यूब का था ना, बहुत रेयरली काम आएगा, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनेगा ओरिजिन से पास होता हुआ। फिर हमने y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ सीखा था कल, ये इंपॉर्टेंट है मॉड एक्स का, इस पर क्वेश्चन भी आने वाला है अभी। तो देखो मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप होगा, उसमें काम की बात ये थी कि ये वाली लाइन y बराबर एक्स और ये वाली लाइन क्या होती थी? माइनस एक्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी में इस पे हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, मॉड्यूलस पे, जूम पे पढ़ा है तुमने, तुमको पता नहीं है, ठीक है ना। क्लास अटेंड करते तो पता चलता। ये इसके बारे में एक खास बात ये है कि ये इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। किस पॉइंट पर? ओरिजिन पर। जीरो हो जाता है इसलिए, और वहाँ शार्प होता है ना। हाँ डिफरेंशियबिलिटी में मैंने लिखाया था इनिशियली जब हम पढ़ रहे थे तब जूम पे, कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है नो शार्पनेस, मतलब शार्प मतलब समझो शार्प एज, जैसे यहाँ पे एक नुकीला जैसा कुछ बन रहा है ना, ये नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। आया समझ में? ठीक है, चलो ये बात की बात है। इसके बाद हमने साथ सर्कल पढ़ा था। अब देखो सर्कल में एक और नई चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्कल पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस ए है। कोई दिक्कत इसमें? इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? ओरिजिन बोले तो 0 0, ओरिजिन को ओ से दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ओ लिख दो चाहो तो आगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इस सर्कल में मैंने ओरिजिन को मतलब सेंटर को ओरिजिन से शिफ्ट किया था, याद आया? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ इसको देख करके कि इसका सेंटर क्या है, बोलो इसका सेंटर। x1 कॉमा y1, जीरो कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? कहाँ दिख रहा है जीरो? अरे यहाँ जीरो दिख रहा है क्या तुमको? नहीं सर। तो फिर कैसे बोल रहे हो जीरो तुम? x में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो उसका सेंटर होता है, y में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो उसका सेंटर होता है। बच्चों जैसी बातें यार, ये कल भी सीखी थी। और ये क्या है इसकी रेडियस? r बराबर a, r बराबर a स्क्वायर नहीं a, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये, बार बार मैं इसी पे जोर दे रहा हूँ। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको दे दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, तो मुझे इस सर्कल का सेंटर बताओ। पहले तो ये क्लियर करो एक मिनट कि ये सर्कल ही है, चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अगर मैं इसको √5 का होल स्क्वायर बना दूंगा तो सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे तो पहले भी बन ही रहा था वो, कुछ भी यार तुम लोग बताओ। इसका सेंटर क्या है? -3,4 वो कह रहा है, -3,4 ये कह रहा है, और कोई? 3,4 ही होगा। तो फिर ये यहाँ पे इसमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा तुमको? माइनस हो रहा है और इधर प्लस आ रहा है। वो कह रहा है -3, -4। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इसका सेंटर होगा 3 कोमा -4। सेंटर क्या होगा इसका? अरे नालायक को x माइनस अपनी जगह पर है, x1 की जगह कितना दिख रहा है? 3। y माइनस अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ y माइनस नहीं है तो बना दो ना y माइनस -4 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है? तो देखो y माइनस अपनी जगह पर है, y1 की जगह कितना दिखाई दे रहा है अब? 4। तो सेंटर क्या हो गया? 3 कोमा माइनस, अभी भी गलत बोल रहे हैं। रेडियस कितनी है इसकी? √5। अभी यही नहीं आएगा तो क्या तुम फोटो कैसे बनेगी तुमसे? वेरी गुड। अब बताओ एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने आपसे पूछा x + 5 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 x प्लस ले लेता हूँ का होल स्क्वायर इक्वल टू 7, तुम बताओ आगे इसका सेंटर क्या है? -5 -3। वेरी गुड। अगर यहाँ पे प्लस दिख जाए ना तो माइनस सोचो, नहीं आया समझ में? माइनस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं थी। कहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी इसके लिए तो। लेकिन अगर प्लस दिख जाए तो माइनस सोचना है, दोनों में प्लस दिख रहा है तो माइनस सोचो। जैसे यहाँ प्लस दिख रहा था तो माइनस सोचा था हमने, सेंटर क्या था? -4। इसका सेंटर क्या होगा? -5 -3। और रेडियस कितनी होगी इसकी? √7। आया समझ में? तो ये वाली बात हो गई। ये तो स्टैंडर्ड था जिसका सेंटर ओरिजिन था, और ये शिफ्टेड वाला था जिसका सेंटर क्या था? x1, y1 पे शिफ्ट हो गया था। आज समझ में? अब देखो इसी सर्कल के अंदर एक सर्कल का जनरल फॉर्म भी होता है। क्या होता है? वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म था पूरा, जनरल फॉर्म। अब सुना हुआ है आपने जनरल फॉर्म। देखो जनरल फॉर्म की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल की जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है। देखा है इसको कहीं पे पहले? इस इक्वेशन में खास बात क्या है? x² और y² के कोफिशिएंट 1 1 होते हैं, इक्वल भी होते हैं और दोनों कोफिशिएंट 1 होते हैं। ध्यान रखना, सर्कल की जनरल इक्वेशन को फाइंड मतलब आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है? x² और y² के कोफिशिएंट 1 होते हैं। अब सुनना दूसरा, इसमें इस सर्कल की जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी है उसका जो सेंटर होता है, सुनना सेंटर, इससे देख करके सेंटर बताना आना चाहिए। अब इसका सेंटर होगा -g, -f। क्या होगा सेंटर? यानी कि x के कोफिशिएंट को आधा कर दो माइनस लगा के। अरे 2g का आधा करोगे तो g, उसमें लगा दो माइनस। 2f का आधा कितना होगा? f, उसमें लगा दो माइनस। ठीक है, और इसी इक्वेशन को देख करके जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है √g² + f² - c। आया समझ में? रेडियस तो निकल ही जाएगी ना, g और f पकड़ लो यहाँ से, सिंपल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल मैं करके बताऊँ। जैसे किसी ने बोला कि x² + y² + 4x - 3y + 2 = 0। मैं आपको बताना है कि सबसे पहले ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है या नहीं है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है और बाकी 2 से मल्टीप्लाई। सुनना ध्यान से, 2gx की टर्म भी है, 2fy की टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। आया समझ में? कांस्टेंट अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, इन दोनों में से कोई एक गायब भी होगा तो चलेगा। नहीं आया समझ में? आया समझ में? क्या बोला मैंने? इन दोनों में से कोई एक गायब हो गया ना तो चलेगा, कांस्टेंट भी गायब हो गया तो चलेगा। कांस्टेंट गायब हो गया तो ये ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब इस सर्कल का मुझे बताना है सेंटर। तो सुनना, सबसे पहले इसको इससे कंपेयर करो। x² + y² अपनी जगह पर है 2gx, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे कितना होता है? 2g। यहाँ पे कितना है दिख रहा है? 4। तो यहाँ से g कितना आया? 2 डिवाइड लगाने पर। पहले g और f निकाल लो, फिर बाद में सेंटर करते हुए माइनस लगा दें। बताओ 2f, वहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 2f। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? -3। तो इट इम्प्लाइज f = -3/2। आया समझ में? c कितना है? 2। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब देखो सेंटर जो हो जाएगा वो -g, -f, दैट इज बोलो कितना? -2, प्लस का 3/2। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और इसकी रेडियस r √ 2 का स्क्वायर प्लस 9/4 -2। कर लोगे? कैलकुलेशन है बाकी तो उसमें ये निकालना आना चाहिए, वरना क्वेश्चन ही नहीं हिलेंगे तुमसे। आया समझ में? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इधर। x² + y² + 8x = 0 में आपको बताना है कि सर्कल का सेंटर कितना है। बताओ जल्दी। सेंटर -4, 0। सर्कल का सेंटर
ओरिजिन ओरिजिन कैसे हो जाएगा? सर सी नहीं है। सी नहीं होता है ना, तो सर्कल ओरिजिन से पास होता है ना कि ओरिजिन सर्कल का सेंटर होता है। कुछ भी बोल रहे हो। हाँ वो पास होने में और सेंटर होने में अंतर होता है। नहीं आया समझ में? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, बहुत पढ़ रहे हो तुम, कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा। हाँ, उसने बोला -4,0 जो कि करेक्ट है। सिंपल कंपैरिजन करना है, दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, बात खत्म। x का कोफिशिएंट इधर कितना है 8, इधर कितना है 2g, तो g कितना जाएगा 4, और f तो है ही नहीं इसमें, तो 0 जाएगा। तो देखो -g, -f, तो -4,0 आया समझ में? खत्म। रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला है ही, अंडर रूट में g² + f² - c, f और c दोनों 0 है, तो अंडर रूट में g² करना है सिर्फ, तो 8 इसकी रेडियस आ जाएगी। अंडर रूट में g कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो 4 रेडियस आ जाएगी, 4 आएगी, 8 नहीं आएगी, 4 आएगी। सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आया समझ में? कॉपी करो इतना। पॉइंट नंबर 7 देखिए, पॉइंट नंबर 7 पैराबोला भी हमने पढ़ा है बेसिक के अंदर। बताओ y² = 4ax की शक्ल कैसी बनेगी? राइट साइड माउथ ओपनिंग है ना, ऐसे। अब सुनना ध्यान से, इसी में मैं एक बात बता देता हूँ, ये ऐसे ओपन होगा, ओरिजिन से पास होता होगा, ठीक है? सुनना, ये तो होता है इसका वर्टेक्स, ये क्या होता है इसका वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है 0 0 है, ओरिजिन है ये है इसका वर्टेक्स, इसको मैं लिख देता हूँ वर्टेक्स, ठीक है ना? सुनना ध्यान से। और वर्टेक्स से a डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? a डिस्टेंस पर, ये a डिस्टेंस है, एक पॉइंट होता है जिसका नाम होगा a,0, जिसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं फोकस, इसको s से दिखाते हैं, किससे? s, स्मॉल s। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। और सुनना ध्यान से, इस फोकस से एक लाइन पास होती है, उसका कुछ नाम है। अरे x = a तो है ही, वो तो इक्वेशन है इसकी, मैं नाम पूछ रहा हूँ। नाम पता है क्या? क्या? टेंजेंट। ऐसे टेंजेंट इसको बोलते हैं। ये तो कट करके जा रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये तो। अरे कट कर रही है, दिख रहा है क्या? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ नहीं बोलते इसको, फोकल लेंथ तो ये वाली हो जाएगी, फोकल लेंथ की बात नहीं हो रही है। ऐसी लाइन पैराबोला के अंदर जो फोकस से पास होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम, एलार। क्या होगा तुम लोगों का? इस लाइन का नाम क्या है? यहाँ लिख दूं क्या? इस लाइन का नाम है लेटस रेक्टम। कोई दिक्कत? ठीक है ना? ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब देखो, ये लेटस रेक्टम हमेशा फोकस से पास होती है ना पैराबोला में। इसी में अगला क्या था? y² बराबर बोलो -4x, कैसा खुलेगा माउथ इसका? ऐसा 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 खुलेगा। ओरिजिन ये इसका वर्टेक्स, ये इसका फोकस। फोकस सब में s, 0 -s, 0 मतलब सॉरी a, 0 -a, 0 की टर्म्स में मिलेगा। अगर ऊपर बना तो x के बराबर 4ay के लिए अगर ऊपर बनेगा, ऐसा बनेगा ना इसमें, तो यहाँ मिलेगा फोकस 0, a, 0, a, ठीक है? और x इसके बराबर -4ay पे क्या होगा? यहाँ पे खुलेगा और यहाँ फोकस आएगा। आया समझ में? ठीक है ना? ये यहाँ पे 0, कितना आएगा a, और यहाँ पे 0, -a आएगा। ये फोकस के कोऑर्डिनेट है, ये समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है? पॉइंट नंबर 8 सुनना। हाँ, इलिप्स तो ठीक है, पढ़ लिया वैसे। इलिप्स हमने लिख देता हूँ, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इलिप्स स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² प्लस = 1। फोटो कैसी बनेगी? ऐसी। ये a > b के लिए फोटो है। ये वर्टेक्स हो गया इसका a, और ये क्या हो गया? b, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a, 0, 0, b, 0, -b। सोच समझ के बोलो, नहीं आता तो मत बोलो, सुनो सिर्फ, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? ये फोकस सॉरी ये इलिप्स का सेंटर हो गया 0, 0। हर बॉडी का एक सेंटर होता है, हर बॉडी का एक सेंटर होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी का भी एक सेंटर है, इधर इस तरफ होता है, इस तरफ। बायोलॉजी में पढ़ना, किसी से पूछना, ठीक है ना? हाँ होता है, हर बॉडी का सेंटर है। अरे सेंटर का मतलब वो जहाँ से शुरू हुआ है, ओरिजिन हर किसी का एक अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, कि भाई यहाँ से बनना शुरू हुआ इंसान, यहाँ से बनने शुरू हुई बॉडी। ऐसे किसी ने आके सब तरफ से थोड़ी बनाना शुरू कर दिया।
थ्री इडियट के हम वो थोड़ी हैं वायरस के दोनों हाथों से इधर से बनाना शुरू किया, लो बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 9। अब इसके रिगार्डिंग जो भी बातें थी हम पढ़ चुके हैं पहले, इसका एक और पार्ट हमने पढ़ा है वर्टिकल इलिप्स वाला। ठीक है ना, आ जाओ पॉइंट नंबर 9 जो काम का है उसके बारे में बात करूंगा। बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला। सुनना ध्यान से, पूरा पहले पूरा समझो। दो पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट का नाम है x1 y1, नाम मतलब कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का नाम क्या है x2 y2। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस a b बराबर रूट ओवर, बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना। पॉइंट नंबर 10 इधर लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 10 सुनना। आपको मैं बता दूं यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ए बी, उसके बीच की डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो पढ़ लिया हमने, लेकिन इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी। उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं सुनना ध्यान से। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, सुनना ध्यान से, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कुछ याद आया? क्लास 11 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूला की। क्या करना है, x1 y1 x2 y2 ढूंढना है, y माइनस y1 बराबर 20 इंटू x माइनस x1। और ये जो लिखा है ना बीच में, इसको बोलते हैं स्लोप m, इसको हम m बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, स्लोप के 2-3 तरीके होते हैं निकालने के, कॉपी करो इतना सब। देखो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 बन गया था, 1 दिया था ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था कि नहीं दिया था? बना कि नहीं बना? अरे एक मिनट, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। 1 दिया था, बन गया। 2 दिया था, बन गया। डाउट नहीं है किसी को भी? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था या नहीं दिया था? दिया था, बना? झूठ मत बोलना, नहीं बनाओ तो बता देना। बन गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फोटो अलग तरीके से बनेगी। हाँ, मैंने बोला था y की लिमिट लगा के y में इंटीग्रेट करना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था या नहीं दिया था? मैंने दिया था, हो गया, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 4 a ग्रेटर देन b वाला इलिप्स है। सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दिया था, ये करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एक इलिप्स दिया है x स्क्वायर बाय 4 बोलो प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कितना? 1। वो कह रहा है एक पॉज करना, एक मिनट, आ जाओ इधर। देखो ये जो इलिप्स है ना, इसका कंपैरिजन करो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। अगर कंपैरिजन करोगे तो इसमें a कितना है? 2 है। मन की आंखों से देखना पड़ेगा, a 4 नहीं है, a स्क्वायर 4 है, तो a कितना हुआ? 2 हुआ। और b कितना हुआ? 3। तुम लोगों को अगर, है ना। अब देखो इसमें a बड़ा है b से या a छोटा है b से? छोटा है। a लेस देन है b से, चलो इतना तो सही बोला। ठीक है ना। अगर a लेस देन है b से तो इसकी फोटो इलिप्स की ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी? इस तरीके से बनेगा ये इलिप्स। शिव जी की तीसरी आंख, है ना, महाकाल की तीसरी आंख ऐसे तो होती है यहाँ पर। चलो आ जाओ इधर, देखो ध्यान से। इसके वर्टेक्स ये रहे, यहाँ पे वर्टेक्स दिख रहे हैं। वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का नाम है a डैश, इसका नाम क्या है? b डैश। पहले फोटो बनाना सीख लो पूरी। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। और ये क्या है? ओरिजिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है a,0। अरे होता है कि नहीं होता है? a के नाम पे कितना अपने पास? 2। तो ये 2,0 हुआ कि नहीं हुआ? ये कितना हुआ? -2,0। अच्छा ये कितना होता है? 0,b होता है ना, b के नाम पे 3 है तो 0,3। और ये कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोला उसने? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। पूरे रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है ना, सबका एरिया निकालना है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट का नहीं, सबका निकालना है। तो मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स का एरिया निकाल रहा हूँ। इंटू क्या कर देंगे हम? 4 कर देंगे। मन की आंखों से देखना है, ये चारों बॉक्स से सेम है। ठीक है ना। तो मैं एक एरिया निकाल रहा हूँ। देखो ये कौन है? 0 0। ये कौन है? ओरिजिन 0 0। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लो ये वाला, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दें। लेकिन उसके पहले फंक्शन बना लेते हैं। अब ध्यान से देखो, लिमिट आप कौन सी लगाना पसंद करोगे, एक्स में या वाई में? एक्स में। एक्स में। मैंने कल सिखाया था एक्स में ज़्यादा अच्छा होता है, और एक्स में ही हम मोस्टली लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं। आया समझ में? लिमिट एक्स में होगी और फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स में होगा। ठीक है, तो देखो एक्स में अगर आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो 0 से कहाँ तक जाओगे? 2 तक। तो लिमिट आपकी 0 से 2 हो जाएगी। अब फंक्शन बना लो। अगर आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 दिया है, तो वाई बराबर एफ एक्स बनाना है, तो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करो पहले, हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना? 4। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9/4। सोच के देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको पूरा अलग कर दिया, कांस्टेंट है इसलिए। यहाँ से y इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट में जब लोगे तब, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत? फंक्शन तैयार हो गया, y बराबर एफ एक्स। दिख रहा है एफ एक्स? ठीक है ना, फंक्शन तैयार है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। तो एरिया लिख दे, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है ना, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट में ये 3/2 बाहर ले लूँ क्या? चलो अगली स्टेप में ले लेता हूँ। 3/2 रूट, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? सही जा रहे हैं? ठीक है, ये जब बाहर आएगा ये 2 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा टोटल। कैलकुलेट करके देखना माइंड में। और अंदर की तरफ इंटीग्रेशन में 0 से 2 रूट में ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सही है क्या? और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये शायद चौथी बार हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अभी कल और आज में, तो अब तो याद हो जाना चाहिए। तो कौन बताएगा? कोई बताना चाहता है? हाँ बताओ। x/2 नहीं पूरा बताओ, मैं लिखूँ क्या? x/2 फॉर्मूला नहीं, वैल्यू बताओ क्या क्या लिखूँ, बोलो। x/2 वेरी गुड, x/2 अंडर रूट हाँ 4 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ फिर प्लस ए स्क्वायर बोले तो कितना? 4/2। हाँ ये गलतियाँ होगी, ए के नाम पे यहाँ पे बेटा 2 है, ए स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4/2 बोलो कितना? x/2 0 से लेकर के 2 तक। ये गलतियाँ हो गई ना अगर, तो इतना सब किया धारे पे पानी फिर जाएगा, यही अगर गलती कर दोगे तो 6 एज इट इज। अपर लिमिट रखो। अब देखो यहाँ पे 2 रखोगे पूरे में तो ये तो 0 हो जाएगा। चेक करो यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा सिर्फ, ये कितना हो जाएगा? ये 2 2 जा, सॉरी मैं इसको यहाँ ही काट रहा हूँ, इसको यहाँ मत काटो। ये कितना हो जाएगा? 4/2 साइन इनवर्स 2/2। सही है क्या? अपर लिमिट रख दी मैंने, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट रखेंगे। 0 रखोगे तो ये 0, इसकी वजह से पूरा 0, और ये 0 रखने पर पूरा ही 0, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच रहा है? 6 अपनी जगह पर, ये 2 बार कट रहा है, और ये साइन इनवर्स 1 बोले तो π/2। अरे π/2 तो कितना आ रहा है? ये 6 पाई आपका स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा। सही है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिया था ना ये? ठीक है, मैं करूँगा इसको। वगैरह फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। एक सर्कल दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। सर्कल का नाम क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, और लाइन क्या दे रखी है बोलो? x इज इक्वल टू √3y। ठीक है, और x एक्सिस का भी जिक्र हुआ है इसमें। ठीक है ना, अब सुनना, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, जिसकी रेडियस कितनी है? 2। चलो बढ़िया, अच्छा है। तो मैं एक सर्कल का फोटो बना दूं पहले। एक सर्कल का मैंने फोटो बनाया जिसका सेंटर ओरिजिन है, सेंटर से पास नहीं हो रहा है ये, मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ओरिजिन खुद ही उसका सेंटर है। ओरिजिन अंदर रह गया ना, पास नहीं करवा रहे हम उसको। पास करने का मतलब ये पॉइंट करो पर है। आया समझ में? दोनों में बेसिक डिफरेंस समझना पहले तुम लोग। ठीक है ना, अब देखो जो लाइन है ना, लाइन में भी कुछ खास बात है। खास बात क्या है वो देखो। x इज इक्वल टू √3y की फोटो, क्या इसको आप y इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो ना? यहाँ पे मैं एक मिनट x इज इक्वल टू √3y को आप कैसा लिख सकते हो? y इज इक्वल टू x/√3। कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ y इज इक्वल टू mx। इस लाइन को देख करके कुछ ख्याल पेशकश करो मेरे सामने अपने। सर इसका स्लोप 1/√3 वेरी गुड, और स्लोप 1/√3 होगा, y इज इक्वल टू x की लाइन। और कुछ
1 by root 3 अरे ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, हाँ यस अरे ओरिजिन से पास कराओ इसको, यस कांस्टेंट नहीं है इसमें सर, है तो सही कांस्टेंट, अरे बेटा ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट जो ऐड होता है वो नहीं है इसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला c नहीं है इसके अंदर, आएगा समझ में। और इसका स्लोप 1/√3 यानी कि पॉजिटिव है, यस टेन में सोचो ना, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 करोगे तो थीटा कितना आएगा, अरे 30 डिग्री यार, π/6 1/√3 10 30, ठीक है ना। तो इसकी फोटो कैसी बनाऊं मैं, कुछ हद तक ऐसी, यस ये वाली फोटो बनेगी, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है यस जिसका स्लोप कैसा है, अक्यूट एंगल बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, आ रहा है समझ में। और इससे और सर्कल से और एक्स एक्सिस से इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, यानी मुझे ये एरिया निकालना है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला एरिया निकालना है। ये सर्कल हो गया, ये लाइन हो गई, और ये वाला एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। इस एरिया का नाम देखो, अभी सुनना ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया है मैंने रिवीजन कराते हुए। ये ओरिजिन है 0 0, ये इसकी रेडियस है सर्कल की, कितनी है रेडियस इसकी, इसको इधर लिख लो, x² प्लस y² इक्वल टू 4 में रेडियस कितनी है इसकी 2। अगर ये 2 है तो इस पॉइंट का नाम कितना होगा 2,0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एरिया अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करोगे, 0 से 2 में इंटीग्रेट मत करना डायरेक्ट, क्योंकि रास्ते में एक पॉइंट मिल रहा है जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, किसका, सर्कल और स्ट्रेट लाइन का। तो उस पॉइंट को पहले फाइंड करो, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, इस लाइन का नाम क्या है बोलो, y इज इक्वल टू 1/√3x, अरे y इज इक्वल टू 1/√3x, या फिर सिंपल लिख दो, चलो x बराबर √3y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर √3y। अब क्या करना है आपको, पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों कर्व को आपस में क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ये पहला कर्व और ये दूसरा कर्व कर दें सॉल्व, बताओ x की जगह √3y उठा के रख दें इसके अंदर, रख दिया इसके अंदर, तो ये हो जाएगा √3y का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू कितना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3, y का स्क्वायर y² और प्लस में y² इक्वल टू 4, तो ये जाएगा 4y² इक्वल टू 4, तो y² बराबर 1, इट इम्प्लाइज y बराबर +-1। बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है इसलिए +1 लेके चलेंगे, टेकिंग +1। अब सुनना ध्यान से, y बराबर आपने कितना लिया, +1 लिया। अब y बराबर 1 उठा के यहाँ रखोगे तो x कितना आएगा, वेरी गुड, x कितना आएगा √3। तो इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, √3,1। बहुत बढ़िया, यही सुनना था, उल्टा है ना, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा उल्टा था। अब देखो ये पॉइंट अगर √3,1 है तो इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, √3,0। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, इस पॉइंट को निकालने का हमारा मकसद ये था, जैसे ये पॉइंट आया ना तो ये हमें एक ट्राइंगल दिखाई देने लग गया, क्या दिखाई देने लग गया, ट्राइंगल। इसको नाम कर देते हैं, इसका 0 इसको A पॉइंट बोल देते हैं, और यहाँ पे इसको B पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ पे इसको C पॉइंट बोल दिया। तो आपका जो एरिया है ना 2 हिस्सों में बढ़ गया, कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा तो ट्राइंगल OAB, उसका एरिया अलग से कैलकुलेट कर लो, और दूसरा हिस्सा है ABC वाला हिस्सा, उसका आप इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लो। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया, देखो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है कंप्लीट एरिया। तो आपका जो कंप्लीट एरिया है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB में बटा प्लस OAB लिखा है, OAB प्लस एरिया ऑफ रीजन ABC, एरिया ऑफ रीजन क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इस शेप का नाम क्या है, मैंने उसको रीजन बोल दिया ना, शेडेड रीजन या रीजन, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब थोड़ा सा जल्दीबाजी में चलेंगे हम लोग, ठीक है, अब बच्चे नहीं रहे हम लोग। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, √3, चेक कर लो, y तो 0 ही है, y की डिस्टेंस मत देखो, x की डिस्टेंस √3 से 0 जा रहे हो तो √3, और हाइट कितनी होगी, वेरी गुड, y 0 से 1 में बदल रहा है तो हाइट 1 है। ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो अगर निगेटिव आ रहा हो तो मोड लगा के बोलेंगे, क्योंकि एरिया लिख रहे हो, निगेटिव नहीं होने देना है, पॉजिटिव ही लेके चलना है, ठीक है। प्लस ये वाला एरिया आप कैलकुलेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, √3 से 2 में, इंटीग्रेट करोगे √3 से 2 में, क्योंकि ये शेप हमारे लिए अननोन है, ये वाला शेप हमारे लिए अननोन है, तो इसका इंटीग्रेट। अब देखो इस शेप में सर्कल आ रहा है, एक ये वाला परपेंडिकुलर वाली लाइन आ रही है और एक्स एक्सिस आ रही है, ठीक है। इसमें ये स्ट्रेट लाइन का कोई रोल नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे सर्कल के फंक्शन की वजह से।
उसकी हेल्प से। तो सर्कल ये लिखा है यहाँ पे, इसका फंक्शन बनाना सीखो, डायरेक्ट बताओ। वेरी गुड, √4 - x। अब इतना काम आपको मन में करना है। कहाँ करना है? मन में, कि ये उधर गया, अंडर रूट लगाया, स्क्वायर हटाया, आया समझ में? ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन करना अगेन, अंडर रूट में a² - x² की फोटो, 5वीं बार सेम फॉर्मूला, आया समझ में? तो इसको मैं ऊपर लिख दूं पूरा, ये हो जाएगा √3/2। अरे इसको सोल्व करोगे तो √3/2 आएगा, इसको प्लस लगाया, अब देखो इधर x/2 अंडर रूट में a² - x², बोले तो 4 - x²। सोच के देखो a कितना है इसमें? 2 है ना, आप गलती नहीं, अंडर रूट में a² - x² प्लस a² बोले तो 4, a²/2 साइन इनवर्स x/a बोले तो 2, कहाँ से कहाँ तक? √3 से 2 में, √3 से लेकर के 2 में। देखो √3 छोटा नंबर है 2 के कंपैरिजन में, 1.7 होता है ये, है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर है सब मामला। √3/2 प्लस अपर लिमिट रखोगे 2 रखते ही 0, 2 रखोगे यहाँ पे तो 4/2 साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। अब डायरेक्ट करना सीखो थोड़ा, फिर माइनस लगाया, लोअर लिमिट रखा, लोअर लिमिट रखोगे, क्या ये 0 हो रहा है? अरे 0 नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा √3/2 अंडर रूट में 4 - 1, सोच के देखो, सॉरी अंडर रूट में खाली 1, 4 - 3, चलो लिख देता हूँ मैं, 4 - √3 का स्क्वायर 3, और माइनस का ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3/2, सोच के देखो ये 2 कहाँ से आया? इन दोनों को काट के, इन दोनों को काटने पर आया, कोई दिक्कत इसमें? √3/2 अपनी जगह पर, प्लस जगह नहीं है इसलिए मैं स्टेप कम कर रहा हूँ, ये जाएगा, ये 4 से 4 गया, पाई बचा सिर्फ, माइनस √3/2 बचेगा, ये तो 1 हो गया, माइनस का 2 साइन इनवर्स में √3/2 π/3 60 डिग्री, वेरी गुड, तो ये जाएगा π/3, इसको सॉल्व कर लो पूरा आप, जाएगा √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस का कितना? 2π/3, ये आया और गया, क्या बच गया? देखो ध्यान से, पाई माइनस 2π/3, एलसीएम लोगे तो 3, ऊपर बचेगा 3π - 2π, आंसर कितना आएगा? π/3 स्क्वायर यूनिट। कॉपी किया जाए इसको, सुन ले ओपिन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे, कर लोगे? क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। हाँ ऐसे बनेगी जैसे उसने बनाई है, ठीक है। ऐसी क्यों बनेगी पता है? क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना है? a, और ये जो लाइन है ना x बराबर a/2 a/√2 है ना, a/√2, और a में कौन पहले आएगा? ये देखो आप, तो a/√2 आएगा। इन दोनों में छोटा कौन है? a/√2, ये छोटा है ना, तो जब आप बनाओगे सर्कल तो ये लाइन ऐसे यहाँ बीच में कहीं बनेगी, क्योंकि आपकी रेडियस तो a है, तो a, 0 का पॉइंट तो इधर मिलेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट मिलेगा a/√2, 0, इसलिए बीच में बनेगी। आया समझ में? ठीक है, बना लेना, कर लेना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कर लूँगा, मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 उसको कर लेना, उसके बारे में बाद में सोचना, बाद में इधर आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x = y² and x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a. Find a. वो कह रहा है कि find a। सबसे पहले इसकी फोटो, पैराबोला, ये जानबूझ के उसने x बराबर y² दिया है, इसको आप y² बराबर x लिखो पहले तो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये y² बराबर 4ax की फोटो है, पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा पैराबोला? बोलो, उधर मुंह खुलेगा कि ऊपर खुलेगा? किधर खुलेगा? अरे ये वाला खुलेगा, पहला वाला पैराबोला है ये, y² बराबर 4ax, y² बराबर 4x ऐसे, y² बराबर -4x ऐसे, x² बराबर 4y ऊपर और ये नीचे। अब तो प्रोजेक्टाइल भी पढ़ चुके हैं ना तुम लोग, पैराबोला आता होगा वहाँ पे तुमको, पैराबोलिक पाथ फॉलो। अरे यार तुम लोग क्या हो, तो फिर तुमको ये नहीं पता? 11 पढ़ के आया तुम, 11 का मजाक बना रहे हो। पैराबोला बन गया, इसका वर्टेक्स क्या है? 0,0। पास हो रहा है, देख लो, चेक कर लो, पास हो रहा है ये। बताओ x = 4, x = 4, y एक्सिस के पैरेलल। सुनना ध्यान से, x = 4 की लाइन इधर कहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? और उसने ये बोला कि एक लाइन है x बराबर a,
सुनना वापस क्वेश्चन ध्यान से। वो कहना चाहता है द एरिया बिटवीन x बराबर वाई स्क्वायर x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का जो एरिया है ना, उसको ये वाली लाइन दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब x बराबर a यहाँ कहीं पड़ेगा रास्ते में। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये x बराबर a है, कौन है ये, और ये कौन है, x बराबर 4। इस x बराबर 4 वाली लाइन और इस पैराबोला से जो एरिया बन रहा था उसको इसने दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 0 0 है। अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या है? a,0। अरे इस पूरी लाइन पर x बराबर a है, y तो ये x एक्सिस का पॉइंट है ना, तो y 0 हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या है? वेरी गुड, 4,0। अब उसने ये बोला कि ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हम 0 से लेकर के a तक का इंटीग्रेशन करके ये वाला एरिया निकालेंगे। नहीं आया समझ में? जस्ट फील करना आप, है ना, फोटो देख के जज मत करना। ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ए से लेकर के कहाँ तक का? 4 तक का। सुनना, सिर्फ अपर पार्ट वाला एरिया ले रहे हैं हम लोग, नीचे वाला नहीं। आया समझ में? ये एरिया और ये एरिया बराबर है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। x बराबर a ने इस पूरे एरिया को बराबर हिस्सों में बांटा, तो x एक्सिस के अपर पार्ट में दो टुकड़े जो बन रहे हैं, उन दोनों टुकड़ों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो हम इन दोनों टुकड़ों का एरिया बराबर करके हमें क्या फाइंड करना है? a। अरे फाइंड क्या करना है? एरिया नहीं फाइंड करना है। अरे क्वेश्चन पढ़ो पहले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सिंपल सी बात है, a निकालना है, एरिया नहीं निकालना है। एरिया तो हम इक्वल करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर देखो, 0 से a तक इंटीग्रेशन कर दें। किसका? पैराबोला का। किसका करें? पैराबोला का, ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से, इसको मैं कुछ नाम दे दूं, o a b और इसको c d नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो इधर एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन? ओ ए बी, बाद में लिख लेना। इधर देखो ओ ए बी बराबर एरिया ऑफ रीजन, बोलो अगले रीजन का नाम क्या है? ए बी सी डी। कोई दिक्कत इसमें? ये बराबर कर दिया, ठीक है। ABCD आएगा कि ABCD A आएगा? एक ही बात है, इनक्लोज्ड एरिया है तो ABCD ए पूरा क्लोज कर दो, शुरू करके खत्म कर दो, शुरू करके पैक कर दो ना। एक ही बात है, लिखने का तरीका सेम है, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेके a तक। अरे a तक इंटीग्रेशन करोगे, किसका? पैराबोला का। फंक्शन कौन होगा? पैराबोला। अब देखो यहाँ से फंक्शन बनाओ। अरे लिमिट x में है तो यहाँ से फंक्शन क्या बनेगा? रूट एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत? इक्वल टू इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ तक? a से लेकर के 4 तक। a से लेकर के 4 तक। एरिया किसका? ये वाला एरिया निकाल रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये वाला कौन है? ये फंक्शन का नाम क्या है? ये पैराबोला ही है, इसका नाम क्या है? रूट एक्स ही नाम है इसका। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इसका इंटीग्रेशन a से लेकर के, जानबूझ के मैंने 2/3 को बाहर रखा ताकि आते ही कट जाए, ठीक है। अब लिमिट रखो इसमें, a कितना रखोगे, और सॉरी x कितना रखोगे? a रखोगे पहले, तो a की पावर 3/2 माइनस कितना? 0 इक्वल टू यहाँ पे रखो 4 की पावर कितना? 3/2 माइनस a की पावर कितना? 3/2। सही है क्या? ये माइनस a की पावर 3/2 बुला लो इधर, तो 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2 बराबर कितना जाएगा? 8। ज़्यादा आगे मत चलो, 2 की पावर 3/2। सही है। इसको लिखा 2 की पावर 2, उसकी पावर 3/2 है। ये 2 से 2 गया तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2a की पावर 3/2 बराबर 8। ये 2 से 4 टाइम्स कटेगा तो a की पावर 3/2 बराबर कितना? बोलो 4। अब पावर आपको हटानी है यहाँ से, तो उल्टी पावर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की तरफ, तो a बराबर 4 की पावर 2/3। आया समझ में? क्या किया यहाँ पे मैंने? यहाँ से यहाँ क्या किया? a की पावर मुझे 1 चाहिए, मुझे a निकालना है ना, तो 3/2 को हटाने के लिए मैंने 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, तो इधर तो 1 बन गया, इधर 2/3 अकेला रह गया। a कितना जाएगा? 4 की पावर 2/3। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मैं करूँगा। क्वेश्चन पढ़ो, जब मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ ना तो आपका पेन नीचे होना चाहिए और क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए।
क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इज इक्वल टू mod x। देखो इधर एक पैराबोला दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। पैराबोला का नाम क्या है बोलो, और एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू mod x, मॉड्यूलस फंक्शन दिया है। तो दोनों का ग्राफ बनाना है, और सुनना आप ध्यान से, पूरा बेसिक से सब चीजें बता रहा हूँ, सुनना बहुत ध्यान से। ये पैराबोला का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। सोच के देखो, उल्टा सोच के देखो, वो कंफ्यूज करने के लिए उसने उल्टा लिख के दिया, हम उसको करेक्ट करेंगे, ये हमारा काम है। और इधर की तरफ क्या लिखा है, y बराबर mod x। दोनों के अपने अपने स्टैंडर्ड ग्राफ है, और दोनों के कंबाइन ग्राफ बनाना है आपको। क्या बनाना है, कंबाइन ग्राफ नहीं बनाओगे तो एरिया इनक्लोज्ड नहीं दिखेगा आपको। एरिया कैसे दिखाओगे फिर, उसने क्या बोला, इन दोनों ग्राफ से, इन दोनों कर्व से इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। इनक्लोज्ड का मतलब दोनों से जो जुड़ा हुआ एरिया है, दोनों का कॉमन रीजन नहीं आया समझ में, तो दोनों के ग्राफ एक साथ बनेंगे। पहले तो ये क्लियर कर लो, आया समझ में। तो दोनों के ग्राफ बनाते, पहले इसका बनाते। बताओ एक्स स्क्वायर बराबर वाई का ग्राफ बोलो, अपवर्ड पैराबोला, इस तरीके से ओरिजिन से पास होता हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सुनना बहुत ध्यान से। y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ कैसा शेप, वी शेप। तो बताओ वी शेप ए से निकल जाएगा या ए से ऊपर से निकलेगा, ए से निकलेगा, सोचो कैसे निकलेगा, ए से निकलेगा या नीचे से बाहर से निकल जाएगा। अगर बाहर से निकल गया तो फिर से एरिया नहीं दिखेगा आपको, नहीं आया। फिर कंबाइन ग्राफ बनाने का मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये वी शेप ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे ओरिजिन पे टच हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये आपका ग्राफ तैयार है। अब देखो दोनों से जुड़ा हुआ एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है क्या, ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला भी, ये भी तो जुड़ा हुआ है इससे, आया क्या समझ में। और आप देखोगे ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, सिमेट्री से इक्वल है, दोनों में सिमेट्रिसिटी आ रही है, आ रही है क्या। तो आप एक शेडेड रीजन का एरिया निकालो और उसका ट्वाइस कर दो। इतना समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन 0,0। ये वाले पॉइंट का नाम आपको नहीं पता है, आपको पता है क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं पता ना ये पॉइंट। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये पॉइंट इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये और ये दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। कैसे निकालते हैं, दोनों को आपस में सॉल्व करना है। अब सुनना ध्यान से, इसको इसके साथ सॉल्व करें या फिर सुनना ध्यान से, इस लाइन का नाम है कुछ, मैंने बताया था आपको, y इज इक्वल टू एक्स, वेरी गुड। और इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सुनना, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूं या इसको और इसको सॉल्व करूं, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस मॉड को तो हमने दो हिस्सों में बांट दिया अलग अलग। ये वाली लाइन का नाम y बराबर एक्स, ये वाली लाइन y बराबर माइनस एक्स, और दोनों मिला के y बराबर mod x। आया क्या समझ में। तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे। इस ग्राफ का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर y, कोई दिक्कत। इनको आपस में सॉल्व करो। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो y बराबर x एंड एक्स स्क्वायर बराबर y। ऑन सॉल्विंग x की जगह y रख दे क्या यहाँ पे, या y की जगह x रख देते हैं, यहाँ पे y की जगह x रख दिया तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर x। सोच के देखो, सोच के देखा। अब इसको क्या काट दें, काट दें क्या, अरे x से x कट रहा है ना, x बराबर 1 बच रहा है। ऐसा मत करना, ऐसा काटोगे तो आपका एक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। सुनना ध्यान से, ऐसे नहीं करते हैं, इसको इधर बुलाते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 करेंगे, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बोलो। और देखो इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 दे रहा है, इसका मतलब या तो x बराबर 0 या फिर x बराबर 1, कोई दिक्कत इसमें। तो आपका एक सॉल्यूशन खत्म हो रहा था 0, अगर आप काट रहे थे तो, काटना नहीं है। अब देखो x बराबर 0 तो यहाँ सेट है, आपको x बराबर 1 लेके चलना है। x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा, यहाँ से y भी 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और x बराबर 0 रखोगे तो y भी कितना आएगा 0। तो देखो 0 0 से आप कहाँ तक जा रहे हो, 1 1 तक जा रहे हो। आ रहा है क्या समझ में, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तैयार, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, एरिया। क्या निकालना है, एरिया। अब सुनना ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया, सुनना बहुत ही ध्यान से। रिक्वायर्ड एरिया बराबर, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इस लाइन और इस फंक्शन से इनक्लोज्ड है कि नहीं है, ठीक है ना। दो फंक्शन एक साथ काम कर रहे हैं,
जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे ना तो अंदर की तरफ दो फंक्शन रखना पड़ेंगे, एक फंक्शन नहीं रख सकते आप अकेला। फिर आपको थोड़ी पता कि कौन से फंक्शन से मैं एरिया निकालूं, ये वाला रखूं रूट एक्स, ये रूट एक्स है ना, देखो y बराबर यहाँ से कितना मिलेगा फंक्शन रूट एक्स। अरे लिमिट x की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 जा रही है, तो इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से 1 लगा दी x की। फंक्शन y बराबर एफ एक्स भी तो लाओगे, कहाँ से लाओगे, या तो इससे लाओगे या इससे लाओगे। अब कन्फ्यूजन है कि इसको रखें या इसको रखें, तो दोनों को रखना पड़ेगा। नहीं आया समझ, आएगा समझ में। और दोनों को कैसे रखते हैं, अब इसमें एक पॉइंट, हाँ नहीं अब इसमें एक पॉइंट आएगा, सुनना बहुत ध्यान से, वो पॉइंट क्या आएगा वो सुनना। अब इसमें एक पॉइंट ये आएगा, मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ कि अगर कहीं किसी फंक्शन में एक ग्राफ ऊपर और एक ग्राफ नीचे हो तो अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ करते हैं हम लोग, अपर ग्राफ का एरिया माइनस लोअर ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन में। ये पॉइंट अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद लिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। या फिर राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं आप, नहीं आया समझ में, है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली कि जो एरिया इनक्लोज्ड है ना, इसमें अपर ग्राफ कौन है, y बराबर x। तो आप सबसे पहले इंटीग्रेशन में लिमिट रखोगे 0 से 1 और फंक्शन क्या रखोगे x dx, y बराबर एफ एक्स रख दिया आपने, रख दिया। फिर माइनस लगाया, इंटीग्रेशन में लिमिट अगेन 0 से 1, और ये लोअर ग्राफ है ना आपका, कौन है ये, इसका नाम क्या है एक्स स्क्वायर बराबर y, तो फंक्शन बनेगा कितना एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। y बराबर एफ एक्स स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 2 कहाँ से कहाँ तक, माइनस ये कितना कहाँ से कहाँ तक, इसके आगे करोगे क्या, करके बताओ तो फिर यहाँ से कितना आ रहा है। इसको सोल्व करने पे 1/6 आ रहा है। मैं करूँ क्या इसको पूरा, देखो अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस अपर लिमिट 1/3 लोअर लिमिट 0। अरे एक मिनट भाई, 1/2 प्लस 1/3 हो रहा है ये, सॉरी माइनस 1/3 हो रहा है, ठीक है ना। 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 3 2 जा, तो कितना आ रहा है 1/6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या सीखा, ये पॉइंट में जो डिस्कस करूंगा अभी इस क्वेश्चन के बाद, हमने ये सीखा कि जब भी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि दोनों में से मैं कौन सा फंक्शन लूँ, *2 करना रह गया यार। अच्छा *2 करना रह गया, हाँ *2 भी तो करेंगे, ये तो एक पार्ट का एरिया, बहुत बढ़िया सही सोच रहा है वो। कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया में मैं बाहर 2 टाइम्स कर दूँ, 2 टाइम्स मैंने कर दिया। अच्छा उसने ऐसा कुछ बोला था क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो 2 टाइम्स करेंगे बाहर, ये 2 टाइम्स चल रहा है बाहर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया 2 टाइम्स सब में चल रहा है। या लास्ट में मैं लिख रहा हूँ तो कितना जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, बहुत बढ़िया। मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझो पहले, कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, तब हम किस पॉइंट से निकले थे, वो वाले पॉइंट से। उस पॉइंट को मैं अभी लिखा देता हूँ कि 2 ग्राफ एक साथ कंबाइन है तो अपर ग्राफ का एरिया माइनस लोअर ग्राफ का एरिया, है ना, ये पॉइंट होता है। लिखा दूंगा मैं अभी, इसको कॉपी करो, लिखो हेडिंग रिमार्क्स, हेडिंग लिखो रिमार्क्स। क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, हम होल्ड पे हैं क्वेश्चन। लिखो पहला पॉइंट, पहले समझो, है ना, रिमार्क्स हेडिंग लिख के पेन छोड़ दो। देखो पहला पॉइंट क्या है कि अगर एरिया निकालते वक्त कोई फोटो, सपोज कोई फोटो हमारी ऐसी बन गई, 2 कर्व इस तरीके से बाउंडेड हो गए एक 2 लाइनों के बीच में, x बराबर a और x बराबर b के बीच में, जिसमें मुझे ये पता है कि इस फंक्शन को मैं सपोज x से f ऑफ x नाम दे देता हूँ और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ g ऑफ x, ठीक है ना। अब की बार 2 फंक्शन है, 2 कर्व है अलग अलग। अच्छा दोनों कर्व की खास बात क्या पता है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी बाउंडेड एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तब आप क्या करोगे, ये वाला एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से कहाँ तक, a से b में, सुनना ध्यान से, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में, क्योंकि सुनना ध्यान से इसलिए लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आपने a से b में अपर फंक्शन का एरिया निकाला ना, तो अपर फंक्शन का एरिया ये पूरा एरिया निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि एरिया में x एक्सिस भी आता है। और फिर आप जब लोअर फंक्शन का एरिया माइनस करते हो, यानी आपने ये वाला एरिया माइनस कर दिया जो अननेसेसरी एरिया था, तो रिक्वायर्ड एरिया ऊपर वाला आ गया। आया समझे, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, सुनना ध्यान से, सपोज एरिया निकालते वक्त, ध्यान से सुनना, एरिया निकालते वक्त ये दोनों फंक्शन
सपोज इंटरसेक्ट कर गए, क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, दिख रहे हैं आपको इंटरसेक्ट करते हुए दो फंक्शन, ये एफ एक्स है और ये कौन है, जी एक्स है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, आया समझ में? नहीं, इसको हम ए और बी नहीं कहेंगे अभी, क्या नहीं कहेंगे, ए और बी अभी नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी आ गए, क्या आ गए, ए और बी आ गए। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा सर ए और बी तो एक एक की कोऑर्डिनेट हुए, जबकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो दो दो कोऑर्डिनेट आते हैं। हाँ, तो हम खाली एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, नहीं आया समझ में, हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सपोज इसको सॉल्व किया आपने, तो यहाँ पे पॉइंट बना 1,2, यहाँ पे बना 2,3, बना कि नहीं बना, तो आप इंटीग्रेशन 1 से 2 तक जा रहे हो, एक्स की लिमिट लगा रहे हो ना आप, वाई से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ ए से बी, है ना, तो ए से बी एरिया निकालोगे एफ अपर माइनस एफ लोअर, आया क्या समझ में, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब फोटो कुछ हद तक ऐसी भी बन सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये बहुत हाई लेवल वाली बात है, लेकिन सुनना, फोटो ऐसी भी बन सकती है कि ग्राफ हमारा कुछ हद तक ऐसा बन जाए, कैसा बन जाए, ऐसा, ये x बराबर है और ये x बराबर क्या है, b है, सुनना ध्यान से, ये a है और ये b है, और दोनों बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं किसी पॉइंट c पर, क्या बोला मैंने, किसी पॉइंट सी पर। अच्छा पहले तो ये क्लियर करो, दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, एक ग्राफ तो ये वाला और एक ग्राफ ये वाला, इसको मैं एफ एक्स नाम दे दूं और इसको मैं जी एक्स नाम दे देता हूँ, ये एफ एक्स जा रहा है नीचे तक, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, ये कौन है पूरा, जी एक्स, कोई दिक्कत इसमें? अब आपको इससे बाउंडेड एरिया निकालना है ए से बी में, ये वाला एरिया आप सपोज आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे लिखेंगे कोई बताएगा, एक मिनट, हाँ, ए से सी करेंगे, बाद में सी से बी करेंगे। ए से सी करेंगे तो कौन माइनस कौन, सर ए से सी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, वेरी गुड, और बाद में प्लस सी टू बी प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, भूल गए आप, जी ऊपर है, याद करो ये दोनों पॉइंट, एफ अपर माइनस एफ लोअर, तो जो अपर होता है उसको उसमें से लोअर को माइनस करते हैं। अब ये अलग बात है कि यहाँ पे एफ पहले ऊपर है और यहाँ पे एफ नीचे है, तो क्या हो गया, हमारा बेसिक जो हमने पढ़ा है वो गलत नहीं होना चाहिए, आया समझ में? तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका एरिया हो जाएगा, यहाँ लिख दो साइड में, एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन में ए से सी, ए से सी, ठीक है, ये सी आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ तो मैंने दिखा दिया लिख के तुरंत, ए से सी, बोलो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सही है क्या, डी एक्स, फिर प्लस प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे कि ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो टोटल एरिया, प्लस इंटीग्रेशन में सी से बी, कौन माइनस कौन, जी एक्स माइनस एफ एक्स, सही है क्या, एफ अपर माइनस एफ लोअर, सही है। अब एक फोटो ये भी बना सकते हैं हम लोग कि सपोज कहीं पे ऐसे दो पैराबोला ऐसे दे दिए, एक ऐसा और एक कुछ हद तक, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दे, एक ऐसा दे दिया और एक कुछ हद तक ऐसा दे दिया, कैसा दे दिया, ऐसा दे दिया, दो पैराबोला से भी बाउंडेड एरिया निकलवा सकते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, एफ राइट, मतलब राइट वाला फंक्शन माइनस एफ लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट का एरिया कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, आया समझ में? अगर आपको फंक्शन ऐसे दिख रहे हैं तो उस सबसे कोने वाला एरिया, उसके साथ वाला एरिया माइनस आगे वाले फंक्शन का एरिया, राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन, आया समझ में? बहुत रेयरली जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, अपना काम यहीं तक हो जाएगा मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, फिर भी मैंने लिखा दिया, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। आ जाओ, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है क्योंकि पैराबोला दिख रहा है, वो तो हमें दिख रहा है ना पैराबोला, लेकिन लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास होने वाली नहीं है, थोड़ी अलग है, तो लाइन की इक्वेशन मैंने बनाना कल सिखाया था, वो सीखेंगे वापस से हम लोग। सबसे पहले ये क्लियर कर लो, x बराबर 4ay की फोटो है, कैसा पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाला, ठीक है। तो पहले तो इसका पैराबोला बना दे, और कैसा है ये, ओरिजिन से पास होने वाला है, सोच के देखो, ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ओरिजिन से मैंने इसको पास करा दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। ये आपका पैराबोला, ये एक्स वाई एक्सिस। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, इस लाइन की फोटो बनानी है कि फोटो कैसी बनेगी। तो सुनना, x बराबर कितना दिया है, मैं नीचे लिख देता हूँ, x बराबर दिया है 4y माइनस
2, लाइन हमेशा y बराबर एम एक्स प्लस सी होती है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी बना के पहले चेक करो। तो यहाँ से क्या ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 4y, सोच के देखो, और यहाँ से y बराबर में x बाय 4 प्लस बोलो 1/2 लिख सकता हूँ, सोच के देखो आराम से, सही है क्या। अब इस लाइन को देखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी बन गया, सुनना ध्यान से, बना कि नहीं बना। स्लोप कैसा है इसका 1/4, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो डेफिनेटली लाइन ऐसी बनेगी, ऐसी तो नहीं बनेगी, ऐसी बनेगी। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन में c भी दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो ओरिजिन से तो पास नहीं होगी, तो फिर कैसे पास होगी वो देखना है। अब सुनना, तुक्के नहीं लगाने हैं, इसकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन क्या, इसके पॉइंट फाइंड करो। मैंने आपको सिखाया है डब्बे बनाना, याद आया, डब्बे बनाना सीखो वापस से। इधर लिखोगे x, इधर लिखोगे y, पहले x को 0 रखते हैं, है ना, इसमें फिक्स होता है, x को पहले 0 रखो, उसके करस्पॉन्डिंग y निकालो, फिर y को 0 रखो, उसके करस्पॉन्डिंग x निकालो, 2 पॉइंट पता करो। तो जब इसमें x बराबर 0 रखोगे, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, बताओ कहाँ रखें, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दें। तो x बराबर 0 रखोगे तो 0 बराबर 4y माइनस 2, तो 4y बराबर 2, तो y बराबर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, y बराबर 1/2। तो एक पॉइंट बना 0,1/2, बना कि नहीं बना। x, y के फॉर्म में हमने एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हम y को 0 रखेंगे, y को कितना रखा, 0 रखा, यहाँ पे y 0 रखोगे तो x कितना आएगा, -2 आया कि नहीं आया। तो दूसरा पॉइंट क्या बना, -2, 0, यानी कि ये जो लाइन है ना, उसके 2 पॉइंट ये रहे मेरे पास, इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना दो। देखो 0,1/2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू प्लस में 1/2, ऊपर या नीचे, पहले तो ये बताओ y एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि x 0 है इसलिए, तो ऊपर बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ बना दो 0,1/2, ये आपका 0,1/2 वाला पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या अपने पास, -2,0, x कितना है, x कितना है -2, तो -2 इधर या इधर, इधर, सपोज ये 1 और ये -2 इधर यहाँ पे, और -2 और y तो 0 इसी पर ही होता है, तो ये -2,0 वाला पॉइंट मिला कि नहीं मिला। और ये लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो मैंने इस पे ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत इसमें। अब आपको ये लाइन और ये पैराबोला का इनक्लोज्ड एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का नाम क्या है, 0,0, ये तो ओरिजिन है ना। इस पॉइंट का नाम क्या है, -2,0, इस पॉइंट का नाम -2,0 है। और ये पॉइंट कौन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कोई बच्चा इसको यही समझ के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दे, गलत हो जाएगा। ये तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे दोनों, कैसे, इसको और इसको आपस में भिड़ा दो, सॉल्व करा दो एक दूसरे को। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, सुनना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालूंगा, ये वाला, अरे हाँ कि ना, फिर यहाँ से ये वाला एरिया निकालूंगा और दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे आप डबल मत कर देना, ये वाला टुकड़ा छोटा है, ये टुकड़ा बड़ा है, कोई भी बता देगा आँख का अंधा भी कि दोनों अलग अलग है ना, सिमेट्री नहीं बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI, क्या करें, दोनों को सॉल्व करा दें। x की जगह 4y - 2 इसमें रख दूं मैं, तो y आ जाएगा, रख देते हैं। तो देखो x की जगह यहाँ पे रख दिया मैंने 4y - 2, उसका होल स्क्वायर बराबर कितना, बोलो 4y, कोई दिक्कत इसमें से 2 कॉमन ले लो, घसीटो मत उसको, 2 कॉमन ले लो तो 2 का स्क्वायर बाहर 4 बन के बाहर आ जाएगा, सही है क्या। और 2 कॉमन आते अंदर हो जाएगा 2y - 1, उसका होल स्क्वायर बराबर कितना, अरे ये कर सकते हो आप, नहीं करना पसंद है तो कोई बात नहीं, आप 4y - 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही ओपन कर लो, ठीक है ना। अब देखो ये 4 से 4 कट गया। अब क्या बचा, 2y - 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो b स्क्वायर बोले तो 2ab बोले तो माइनस का 4y इक्वल टू कितना, y, सही है क्या। सबको इधर बुला लो, ये जाएगा 4y स्क्वायर, ये इधर आएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5y + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टराइज करो इसको, ठीक है ना, फैक्टराइज करो। तो देखो 4y स्क्वायर -4y - y + 1 = 0, 4 × 1 = 4 और 4 + 1 5 होता है, दोनों निगेटिव लेने पड़ेंगे ताकि माइनस का 5y मिले, सही है क्या। इसमें से 4y कॉमन खींचा, अंदर क्या बचा, y - 1, इसमें से -1 अंदर खींचा, बाहर खींचा, अंदर क्या बचा, y - 1। सोच के देखो, पूरे में से वापस y - 1 कॉमन ले लिया डब्बा, तो अंदर क्या बचा, 4y - 1, सोच लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या आ गई,
y is equals to 1 और to 1/4। इतना तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर रखो, आ गया। अब y बराबर 1 और y बराबर 1/4, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इन दोनों की करस्पॉन्डिंग x निकालना है, तो इसमें रख देते हैं, ज्यादा आसान है। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें रख देते हैं। देखो y बराबर 1 इसमें रखा तो x कितना आएगा, 2 आएगा। x कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। ±2 ले लेंगे बाद में। चलो y बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग देखो 8y बराबर 1, x कितना आया, 2 आया। और y बराबर जब 1/4 रखोगे तो x कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। ±1 चलो लिख देते हैं, +-2 +-1 और यहाँ पे +-1। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, आपको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। देखो इसको मैं एरो बना के दूर लिख रहा हूँ, थोड़ा हौच पौच ना हो इसलिए, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको कौन सा एक्स लेना पड़ेगा वहां से, -2। अब सुनना, एक मिनट, नेगेटिव एक्स दोनों में है ना। अब लेकिन सुनना, ये वाली जगह पर y कैसा होता है, पॉजिटिव। और सुनना ध्यान से, y यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन y के नाम पे भी 1 और 1/4 दोनों है आपके पास। एक y आप यहाँ रखोगे, एक y यहाँ रखोगे। कोई भी बता सकता है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट में कंपैरिजन करोगे तो ये छोटा है, ये बड़ा है। यानी जब ऊपर जाओगे तो पहले 1/4 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। 1/4 छोटा है ना, तो पहले यहाँ पे y कितना मिला, 1/4। और 1/4 के करस्पॉन्डिंग देखो x कैसा है, x कैसा है, +-1। उसमें से -1 लोगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, इसलिए। आया समझ में, आया समझ में। कुछ भी हम लोग हवा में नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हमें बेसिक पता है, ठीक है। अब यहाँ पे y कैसा है, 1 है, और 1 के करस्पॉन्डिंग x कैसा लोगे, प्लस लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आया समझ में, कुछ भी तुक्का नहीं मार रहा है, कुछ भी तुक्का नहीं मार रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आपके पास अब इंटीग्रेशन ही करना है। आप देखो इसका इंटीग्रेशन निकालते वक्त -1 से 0 चले जाओ, x की लिमिट पकड़ लो, और 0 से फिर 2 चले जाओ। आया क्या समझ में, अरे आया समझ में, आया ना। तो रिक्वायर्ड एरिया में लिख देता हूँ, फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो इधर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले आप -1 से 0 कर रहे हो, -1 से 0 लिमिट लगा दी। सुनना बहुत ही ध्यान से, -1 से जब 0 किया तो ये वाला और ये वाला एरिया निकालना है। अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, कुछ याद आया? अपर फंक्शन कौन है, लाइन। लाइन का नाम क्या है, ये रहा यहाँ पे लाइन। और इस लाइन का फंक्शन मैंने बना रखा है, आपको पता भी नहीं है। देखो y बराबर fx बना रखा है क्या, तो लाइन माइनस कौन, कर का नाम क्या है, x²/4। y बराबर fx बनाओगे ना सबको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखो x/4 बोलो कितना, +1/2 अपर फंक्शन माइनस बोलो लोअर फंक्शन x²/4 और dx। फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना। 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के 2 तक। सुनना ध्यान से वापस, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, सही है क्या। अगेन सेम काम करेंगे, x/4 +1/2 माइनस dx। इसके बाद आगे इंटीग्रेट करके बताओ फाइनल आंसर, जल्दी से पॉज करो। देखो सुनना ध्यान से, हमने एरिया लिख दिया, हम खुश हो गए क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट पता थे। यहाँ तक का सारा काम हमने बहुत सही किया, बट एरिया जब हमने लिखा, फंक्शन जब हमने लिखे लिमिट लगा के, तो हमने फंक्शन गलत लिखे। कैसे गलत लिखे, ध्यान से सुनो। हमको एक मिनट रुकना, हमको पहले ये एरिया कैलकुलेट करना था, फिर हमको ये एरिया कैलकुलेट करना था, और फिर उनको सम अप करना था। अब ध्यान से सुनना, जब हमने ये वाला एरिया लिखा तो इसमें यहाँ इस पॉइंट से लेकर के कहाँ तक हम गए, 0 तक। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 गए। सुनना ध्यान से, -1 से 0 जब हम गए तो मैंने अपर माइनस लोअर लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। तो सुनना, अपर माइनस लोअर जब करोगे ना, तो जब आप अपर एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अपर एरिया में ये वाला हिस्सा भी तो कैलकुलेट हो रहा होगा एरिया, जो कि आपको नहीं चाहिए। नहीं आया समझ में, आएगा समझ में, आ रहा है समझ में। सिमिलरली अब ये आपकी एरर आ गई ना, एरर आ गई। ऐसे हमने यहाँ पे भी गलती की, जब हमने 0 से 2 इंटीग्रेट किया तो लाइन माइनस ये कर्व किया, तो जब लाइन कर रहे होते हैं तब ये वाला एरिया पूरा कैलकुलेट हो रहा होता है। अगेन ये अननेसेसरी एरिया आया हमारा, आया कि नहीं आया,
क्या बोलते हो? पॉज करना 1 मिनट। देखो सुनना, जो हमने पहले रिक्वायर्ड एरिया लिखा था ना, उस रिक्वायर्ड एरिया को मैंने अभी हटा दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एरर अकर हो रहा था। एरर क्या हो रहा था वो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो उस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, -1 से 0 में इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये लाइन का एरिया निकलेगा पहले, तो ये वाला पूरा बाउंडेड एरिया, उसमें ये वाला एरिया हमारा जो है बहुत माइन्यूट सा एरिया है, लेकिन एरर अकर कर रहा है। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से 0 में ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, समझ रहे हो, ये वाला, ये इतना सा एरिया, ये वाला, इसको हटाएंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये वाला एरिया किससे बन रहा है, ये वाले कर्व से बन रहा है, जिसका नाम है x² = 4y। तो यहाँ से x² / 4 = y बन जाएगा। इसको, इस एरिया को कैलकुलेट करोगे आप -1 से 0 में इंटीग्रेट करके, दिख रहा है आपको। और ये वाला लाइन का एरिया, लाइन क्या बन रही है यहाँ से, देखो यहाँ से लाइन बन रही है x + 2/4 = y, सही है क्या, ठीक है ना। तो लाइन माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो लाइन माइनस आपने क्या कर दिया, पैराबोला, -1 से 0 में, यानी आपने पूरे एरिया को पहले इस टुकड़े में और इस टुकड़े में लिखा, रिक्वायर्ड एरिया नहीं लिख रहे हम, टोटल एरिया ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7/24। ये तो आपका एक हिस्से का एरिया है, कोई दिक्कत इसमें। अब मैं इधर थोड़ा सा ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया ना इधर वाला पोर्शन। अब सुनना ध्यान से, सेकेंड वाला पोर्शन वापस ध्यान से सुनना ध्यान से वापस। जब आप ये वाला पोर्शन, इसको मैं कुछ नाम दे दो, डी नाम देता हूं। अब सुनना, एरिया ऑफ OACDO, OACDO, ये वाला एरिया, या ऐसा बोलो OACO बोलो इसको ना, डी का रोल अभी मत करो, ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ। ये वाला जब एरिया कैलकुलेट करोगे, ध्यान से सुनना, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से, इंटीग्रेशन में 0 से 2 तक x की लिमिट, सुनना ध्यान से। जब आप लाइन को लिखोगे ना, लाइन का एरिया लिखोगे ना इंटीग्रेशन में, लाइन का नाम क्या है, x + 2/4, ये लाइन का नाम है। तो लाइन का जब एरिया लिखोगे तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, जिसमें ये वाला एरिया आपका माइनस होगा, नीचे वाला एरिया। और नीचे वाला एरिया किससे बन रहा है, ये वाला फंक्शन से बन रहा है क्या, आ रहा है ना। वो जब हमने डायरेक्ट रिक्वायर्ड एरिया लिखा था ना, तब x एक्सिस हवा में रह गई थी, x एक्सिस को हम नहीं इंक्लूड कर रहे थे, लिमिट तो ले रहे थे x की, बट x एक्सिस नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस आ रही है, इस वाले एरिया में भी आ रही है और इस वाले में भी आ रही है कि नहीं आ रही है, इसीलिए हम लोग से एरर हो रहा था। अब देखो इसका एरिया माइनस करोगे, इसका नाम क्या है, x² / 4, सही है क्या, यहाँ से, ठीक है। इसको आप माइनस कर दोगे 0 से 2 में। इसको कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, बताओ कैलकुलेट करके जल्दी, पॉज कर दो, क्या कर रहा है तो देखो इधर कितना आ रहा है, ये 5/6 आ रहा है। अब देखो ये वाले हिस्से का एरिया 5/6 और ये वाले हिस्से का एरिया कितना आ रहा है, 7/24, तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। देखो अब रिक्वायर्ड एरिया दोनों को ऐड कर दें हम, बोलो 5/6 प्लस कितना, 7/24, बोलो एलसीएम कितना आएगा, 24, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 प्लस 7, तो कितना आ रहा है, 27/24। कट रहा है क्या 3 से, 9/3, 9 जा 3, 8 जा 9/8 स्क्वायर यूनिट। अब देखो आंसर मैच करो, आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है, वहाँ एरर हो रही थी, कॉपी करो इसको।